हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स ट्रैक। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई बोर्ड हमने पूरा सॉल्व किया था पिछली वीडियो में। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस चैप्टर से जुड़े हुए और चैप्टर्स आपको आगे दिखेंगे, आगे आपके सिलेबस में दिखेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स दो टर्म्स से बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, टर्म्स। यानी ये क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारे टर्म हैं। हाँ, इसका डिफिनेशन क्या है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतनी चीज समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, बाकी चीजें, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मेनी टर्म्स। अब पॉलिनोमियल्स का क्या डेफिनेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एल्जेब्रिक expression having variables and coefficients with non-negative integers पावर। क्या लिखा हुआ है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर। मतलब पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें कोफिशिएंट्स होते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कोई भी चीज जो वेरी कर रही है, कोई भी चीज जो वेरी कर रही है। जैसे कि आपके इक्वेशन के अंदर, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो 4x प्लस थ्री क्या है? एक पॉलिनोमियल है और इसमें दो टर्म्स हैं। टर्म्स क्या होते हैं? इन सबको हम अलग अलग टर्म्स कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 3x² प्लस 2x प्लस 6, अगर मैं ये कहूं तो इसमें हमारे तीन टर्म्स हैं। एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है। तो ये हमारे टर्म्स होते हैं। अब क्या होता है कि मैं बता रहा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है कि जो भी ये x है, ये सब वेरिएबल हैं। इन वेरिएबल के जगह पे अगर हम कोई वैल्यू पुट करें तो क्या होता है कि वो वैल्यू की वजह से इसकी वैल्यू, ये पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। यानी कि ये वेरी कर सकता है टाइम के साथ। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ। आपको मान लीजिए कि दिया हुआ है कि आपको एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4x प्लस 2। y इक्वल्स टू 4x प्लस 2 आपके लिए एक एग्जाम्पल है। अब मान लीजिए कि आपसे बोला कि फॉर x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो विथ हम x की जो वैल्यू है उसको चेंज करके y की पूरी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि y को हम क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 2 प्लस 2 फॉर x इक्वल्स टू 2, फॉर x इक्वल्स टू 2। अब देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन में आप 4 की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हो, 2 की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते हो। जिस चीज की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो या कर सकते हो उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। जो चीज वेरी करता है, वेरी का मतलब होता है चेंज हो जाता है। तो यहां पर वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। यानी कि उस वैल्यू के चेंज होने की वजह से ये पूरे y की वैल्यू चेंज हो गई। इसी तरीके से फॉर x इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू क्या हो गई? 4 इंटू 5 प्लस 2, जो कि हमारा 22 आएगा।
तो पूरे y की वैल्यू चेंज हो गई x की वैल्यू चेंज करने की वजह से। इसी में एक वर्ड लिखा हुआ था कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स मान लीजिए कि y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 लिखा है, तो ये चीज तो हमारी हो गई वेरिएबल, और ये जो चीज है ये हमारा हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, और ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स है, और इसमें हमारा वेरिएबल है, हमारा कोफिशिएंट है, हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट वैल्यू होगा ही, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसा हमारा एक पॉलिनोमियल दिखता है। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स विथ नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर। तो हमने पढ़ लिया अभी वेरिएबल के बारे में, कोफिशिएंट्स के बारे में पढ़ा। अब मैं बताता हूँ नॉन नेगेटिव और इंटीजर यहाँ पर लिखा हुआ है। नॉन नेगेटिव और इंटीजर लिखने का मतलब है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है x की पावर कोई नेगेटिव नंबर हो। ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज लिखी हुई है इसका मतलब है कि 1/x की पावर 4 है, जो कि एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, तो उसमें ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है जिसकी पावर नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है बट वो नीचे फ्रैक्शन में करके दिया हुआ है, तो ये चीज हमारी पॉलिनोमियल नहीं कहलाती है। अगर इसके ऊपर 4 होता या कोई भी नंबर होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाती। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इंटीजर भी दिया है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि पावर हमेशा होल इंटीजर्स होगी, और इंटीजर होगी जो कि नॉन नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगी, प्लस उसमें जीरो भी आएगा, क्योंकि यहां पर क्लियरली लिखा है कि नॉन नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर और जीरो अगर x का पावर है तो आप क्लियरली बोल देना कि वो एक पॉलिनोमियल है। और इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शनल पावर भी होता है। फ्रैक्शनल पावर का मतलब क्या हुआ कि रूट एक्स जो है वो क्या होता है? x की पावर 1/2 होता है। तो x की पावर अगर 1/2 है, ऐसा कुछ दिया है, तो ये भी हमारा नॉट ए पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी कि ये भी चीज हमारी पॉलिनोमियल नहीं कहलाती है। सिर्फ ऐसी चीज पॉलिनोमियल कहलाती है, इसका पावर 1 है जो कि एक इंटीजर है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है। यहाँ पर x की पावर अगर 0 होती तो वो भी हमारा एक इसका टर्म है। तो x की पावर, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है 3x² 5x 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो इसमें जो टर्म्स होते हैं वो मैं लिख देता हूँ एक बार। टर्म्स क्या होते हैं? अलग अलग जितनी चीज़ें लिखी है और आगे भी अगर लिखी होती तो वो सब अलग अलग टर्म्स हैं। जैसे 3x² एक अलग टर्म है, 5x अलग टर्म है और 2 एक अलग टर्म है। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट्स क्या हो गए? कोफिशिएंट्स हो गए मेरे 3, 5। 3 और 5 मेरे क्या हो गए? कोफिशिएंट्स हो गए। ये क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है हमारा 2। और हमारा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारा x। ये x² का भी x जो है वो वेरिएबल है, और x भी जो है यहाँ पर भी जो x है वो भी वेरिएबल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे कि इसमें हाईएस्ट पावर हमारी 2 है,
तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा इसका 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने लिखा 2x² प्लस 3, इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा 2। अगर मैंने लिखा 7x⁵ प्लस 6x⁴ प्लस 5x⁵, ऐसे करके मैंने लिखा तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, हमारा जो हाईएस्ट पावर है 5 वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिग्री।